Hello, students. Good evening, and welcome to this webinar organized by Sarthi IS. I hope all of you are doing well. And मेरा audio video, I'm hoping it's all right. So ये जो session है उसको organize करने का एक simple सा reason है. अभी दिसंबर आ जाएगा, उसके बाद जनवरी से आप सभी लोग you will start preparing for your prelims. Now for the prelims exam there is a lot of confusion कि कैसे prepare करना है. Moreover, the students who are just entering into the UPSC journey, वो भी जब हम enter करते हैं, because I have been an aspirant myself previously, जब हम enter करते हैं इस journey में बहुत confusion रहता है किस सिरे से चीजों को शुरू करें. You do not find that that starting point that becomes very difficult. So I am here to help you find that starting point. I'll help you with what is the syllabus of geography. I'll tell you what are the good resources you can use, how to integrate mapping and current affairs in your preparation. ये सारी चीजें मैं include करूंगी इस session में. Session के end में अगर आपको कोई भी doubt होता है, यहाँ पे चैट बॉक्स ओपन रहेगा, आप अपने क्वेश्चंस तब पूछ सकते हैं. अभी मैं चैट बॉक्स नहीं देख रही हूँ, बट एक बार मैं आई एम फिनिश्ड विथ व्हाट एवर आई एम सेइंग, जो भी मेरे पास बोलने के लिए है यहाँ पे, एक बार वो खत्म हो जाता है, उसके बाद आप फ्री हैं. आपके कोई भी ज्योग्राफी रिलेटेड डाउट्स हैं, ज्योग्राफी प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट्स रहेंगे, आप प्लीज बिना किसी शाइनेस के पूछना यहाँ पे. ठीक, चलो. So let me start with this session. So we are focusing on understanding how to prepare geography as a subject for prelims. अगर मैं थोड़ा सा मेरे बारे में introduction दूं, तो I'm Pallavi Saxena. I'm a geography faculty at Sarthi IS. यूपीएससी जर्नी की बात करें तो मैंने 4 अटेम्प्ट्स दिए हैं, मैं 3 इंटरव्यूज तक गई हूँ. मैंने चार मेंस लिखे हैं और 3 इंटरव्यूज तक मैं गई हूँ. My optional has always been geography. अपार्ट फ्रॉम दिस यूजीसी नेट में 100 परसेंटाइल भी आया हुआ है मेरा ज्योग्राफी में, और मैंने यूजीसी नेट एनवायरमेंट में भी क्लियर किया हुआ है. आई एम ऑल्सो एन ऑथर ऑफ 2 बुक्स ऑफ ज्योग्राफी विथ माजिद हुसैन सर. आपने नाम सुना होगा माजिद हुसैन सर का, तो उनके साथ मैंने 2 बुक्स को को ऑथर भी किया है. ठीक है, सो जस्ट कीपिंग दैट शॉर्ट, लेट्स मूव टू द मेन पार्ट ऑफ दिस वेबिनार. क्वेश्चंस. पास्ट में ज्योग्राफी का क्या रोल रहा है? देखो, जब हम यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं वहां पे 4 बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम बिग 4 भी कहते हैं. ठीक है, नाउ दीज सब्जेक्ट्स आर पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी. ठीक है, तो ये जो 4 सब्जेक्ट हैं बिग 4 हैं, क्योंकि इन सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं. ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, 2013 से मैं ईयर्स लेके चल रही हूँ, बिकॉज इन द 2011 में पैटर्न चेंज हुआ था, 2013 में वापस मेंस का पैटर्न चेंज हुआ था, एंड द 2013 पैटर्न इज बीइंग फॉलोड अभी तक. तो 2013 से अगर हम 2024 तक का जो मैंने डेटा दिया है आपको, 20 questions in 2013, then there was a reducing tendency, थोड़े questions कम हुए, and then once again the questions they started to rise. अब पिछले 2022, 23, 24 अगर आप देखोगे तो questions in geography have been increasing. इस साल भी अगर 2025 की बात करें, 2025 में भी there were 15 questions. कुछ 16 भी कहते हैं, some people are saying 16, some say 15, क्योंकि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में थोड़ा झगड़ा चलता रहता है कि क्वेश्चन तुम्हारा था कि हमारा था. ठीक है, आईआर के साथ भी हमारा थोड़ा होता है कि मैपिंग का अगर क्वेश्चन है. बट 15-16 क्वेश्चंस दे वर आस्क्ड इन 2025 एज वेल. नाउ ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं है. ठीक है, अभी मैं आऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किन चीजों पे आपको ध्यान रखना है. आई विल कम टू ऑल दैट एज वेल. दिस इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. अगर हम मेंस की बात करें तो बस GS1 में ऑलमोस्ट जो 1/3 क्वेश्चंस हैं वो आते हैं ज्योग्राफी से, और GS3 में भी कुछ पोर्शंस ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं. ठीक है, बट क्योंकि ये जो सेशन है ये मेनली प्रीलिम्स पे फोकस कर रहा है, आई वोंट बी टॉकिंग अबाउट मेंस. बाद में एंड में अगर आपको कुछ डाउट होता है उससे रिलेटेड तो आप पूछ लेना, अभी मैं बस प्रीलिम्स पे फोकस कर रही हूँ. ठीक, अब यूपीएससी ने क्या बोला है कि क्या क्या पढ़ना है आपको.
अगर आप प्रीलिम्स का सिलेबस उठाओगे, बिल्कुल एक पन्ने से भी छोटा सिलेबस है यूपीएससी का, ठीक है, इट्स अ वेरी शॉर्ट सिलेबस। एंड फॉर ज्योग्राफी दे हैव गिवन जस्ट वन लाइन, बस एक लाइन में ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस उन्हें दिया हुआ है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, दैट्स इट। बट अब इसको इंटरप्रेट कैसे करना है ये सब पे डिपेंड करता है। Interpretation, as a faculty who has been teaching for the past 6 years and as a person who has given the UPSC herself, interpretation यहाँ पे देखो कि क्या क्या include होता है यूपीएससी में ज्योग्राफी में in the prelims exam. We start with physical geography. Physical geography में सबसे पहला यूनिट होता है यूनिवर्स। जो हमारा यूनिवर्स है, हमारा सोलर सिस्टम है, सन हो गया, मून हो गया, सोलर स्टॉर्म्स हो गए जिनको जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स भी कहते हैं, these things all that is included in the unit of universe. Now this unit has some overlap with science and tech as well. ठीक है, इसमें जो बहुत ही टेक्निकल चीजें हैं जैसे सैटेलाइट्स वगैरह वाली जो चीजें हैं, टेक्निकल चीजें साइंस एंड टेक में कवर होता है, बट स्टार्स कैसे बॉर्न हुए, कुछ थ्योरीज हैं ऑफ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी, ये सारी चीजें दे आर कवर्ड इन ज्योग्राफी। फाइन। द सेकेंड यूनिट, इट इज द मोस्ट वास्ट यूनिट, सबसे बड़ा यूनिट है ये ज्योग्राफी का, जिसको हम कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। आप सभी ने स्कूल में पढ़ा होगा कि अर्थ के 3 स्फीयर्स हैं, देयर आर 3 स्फीयर्स एसोसिएटेड विद अर्थ, यू माइट नो ऑफ दैट। वन इज लिथोस्फेयर, second is atmosphere, third is hydrosphere, right? ये 3 स्फेयर्स हैं एसोसिएटेड विद अर्थ, और ये तीनों स्फेयर्स जहां पे इंटरैक्ट करते हैं, the narrow space where all these 3 spheres interact is known as biosphere, जहां पे लाइफ रहती है, right? Now the units of physical geography are associated with the study of these. इनकी स्टडी से ही एसोसिएटेड है फिजिकल ज्योग्राफी। सो जियोमॉर्फोलॉजी स्टडीज आर लिथोस्फेयर, our earth's surface, its rocks, the various landforms, various relief features, volcanoes, earthquakes, earth के अंदर क्या है, all that is studied in geomorphology. Then comes climatology. Climatology studies the atmosphere, the atmospheric phenomena, climate change जो हो रहा है, फिर उसके अलावा storms क्यों आते हैं, thunder storms क्यों होते हैं, tornadoes क्या होता है, all that is covered in climatology. Then we have the oceanography. In oceanography we study the hydrosphere or our oceans of the world. ये cover होता है oceanography में, oceans of the world, ocean के life, ocean के resources, then हमारे जो currents होते हैं, tides होते हैं, everything comes in oceanography. Fine. So these units they comprise what? They comprise the world physical geography. ठीक है, इसके बाद फिर आता है हमारा unit of Indian geography. In Indian geography we study all these things about India. इंडिया की ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। इंडिया का फिजियोग्राफी कैसा है, फिजियोग्राफिकल यूनिट्स क्या है इंडिया के, इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, व्हाट आर द क्लाइमेट्स, व्हाट इज द क्लाइमेट टाइप ऑफ इंडिया, व्हाट आर द डिफरेंट सीजन्स, you know, what is the natural vegetation, wildlife, what are the different soils of India, all that is covered in Indian physical geography. Moving on, the next part of geography is human geography. Human geography में क्या आता है? देखो, जब भी हम ज्योग्राफी की बात करते हैं हमको लगता है कि बस नदी पहाड़ यही सारी चीजें ज्योग्राफी का पार्ट होता है, बट नो, ज्योग्राफी इज ऑल्सो वेरी क्लोजली रिलेटेड विथ what you do, with your livelihoods, okay, with the places you live in. किसी लोकेशन की पॉपुलेशन कितनी है, अभी कितनी है, पास्ट में कितनी थी, कैसे चेंज हुई है, ये सारी चीजें ज्योग्राफी का ही पार्ट है। ठीक है, सो यहाँ पे जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी डील्स विद ऑल दीज थिंग्स, कि कहीं की पॉपुलेशन कैसी है, कितनी है, ओवर टाइम कैसे चेंज हुई है। So in human geography, the first unit is population or demography. Then the population needs to live somewhere. अब आप पहाड़ी इलाकों में देखोगे तो बहुत कम दूर घर दिखते हैं।
आप प्लेन्स में जाओगे तो घर बहुत एक दूसरे के पास 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 बने रहते हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो घर भी बहुत ज्यादा रहते हैं, राइट? सो पॉपुलेशन को कहीं रहना पड़ेगा, उन जगहों को हम कहते हैं सेटलमेंट्स. सो सेटलमेंट्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. देन अब लोग हैं, उनको खाना तो है, कुछ तो खाना पड़ेगा, तो एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर हर जगह हर चीज तो उगा नहीं सकते. आप एप्पल के जो पेड़ हैं वो जाके आप चेन्नई में तो उगा नहीं सकते, है ना? या फिर जो कार्डमम है, या फिर जो टी है या कॉफी है, वो आप मध्य प्रदेश में नहीं उगा सकते. सो एग्रीकल्चर इज ऑल्सो वेरी क्लोजली रिलेटेड विद ज्योग्राफी, राइट? सो एग्रीकल्चर. Then the types of resources that you find in any location. अब हर जगह पेट्रोल नहीं मिलता, हर जगह आपको सोना नहीं मिलता, हर जगह लिथियम नहीं मिलता, तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जहां पे ये सारी रिसोर्सेज मिलती हैं. सो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें ज्योग्राफी में पढ़ना पड़ता है, ठीक है? सो वी स्टडी रिसोर्सेज. देन wherever these resources are found, the industries related to those resources will be located in those locations. जहां पे रिसोर्स मिलेगी वहीं पे इंडस्ट्री रहती है, तो इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल लोकेशन भी ज्योग्राफी का पार्ट बन जाता है. अब अगर इंडस्ट्री है तो फिर ट्रेड भी होगा. मेरे पास इंडस्ट्री है, मैं फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूस कर रही हूँ बहुत सारा आटा, आटे की इंडस्ट्री है मेरी, या चावल की इंडस्ट्री है मेरी, या फिर सेमीकंडक्टर्स की इंडस्ट्री है मेरी. किसी को खरीदना है तो वो मेरे पास आएगा एंड पैसे देके वो चीज खरीदेगा. सो देयर विल बी ट्रेडिंग इन्वॉल्व, right? So trading also becomes a part of geography. For trading there is requirement of transport communication. Trading के लिए transport communication तो चाहिए रहेगा, तो वो भी geography का part हो जाता है. So all these things are a part of geography. ठीक है? So this is human geography. All these units are associated with human geography. Then apart from all this, there is also one very important aspect, that is mapping. हाँ, आपको पता है कि हिमालयस करके एक पहाड़ है. यू नो अबाउट अ माउंटेन कॉल्ड हिमालयस, बट वेयर इज इट? वो कहाँ पे है? Alps. Where are Alps? Where are Andes mountains? Where is river गंगा? गंगा कहाँ है, यमुना कहाँ है, इंडस कहाँ पे है, नाइल रिवर कहाँ है? तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलती है? मैपिंग से. सो मैपिंग ऑल्सो इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ ज्योग्राफी एज वेल, राइट? सो ये सब हो गया, ये मैंने ब्रेक डाउन किया है आपके लिए सिलेबस, ठीक है? सो ऑल दिस इज इंक्लूडेड इन ज्योग्राफी. ये सारी चीजें आपको ज्योग्राफी में पढ़नी पड़ती हैं. नाउ अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे कि यार अच्छा ठीक है ये सब पढ़ लिया, बट क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, राइट? व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन यूपीएससी? UPSC asks three types of questions all across the subjects. There are three types of questions that UPSC asks. One is the factual questions. Short, बिल्कुल factual question. जैसे last year question आया था कि जो volcanoes होते हैं उनसे क्या क्या चीजें निकलती हैं, ठीक है? There was a question last year that what all gets released out of volcanoes. So that was a simple short factual question. ये बिल्कुल factual question हो गया, ठीक? Then आते हैं conceptual question. फॉर एग्जाम्पल जैसे आइसोथर्म्स रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस इस साल भी आया था, 25 में भी क्वेश्चन आया था, 24 में भी क्वेश्चन आया था. तो ये जो क्वेश्चंस हैं कॉन्सेप्चुअल हैं. कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर है, वो आप उस कॉन्सेप्ट को समझ के आप वहां पे अपना आंसर लिख दोगे या करेक्ट आंसर आप मार्क कर दोगे. So you need to have certain amount of conceptual clarity. Now usually what happens is that लोगों के दिमाग में ये रहता है कि यार humanities subjects हैं, these are humanities subjects, what will be the concept associated with them? I am not speaking for the other subjects, but at least for geography, physical geography has a lot of science involved in it, a lot of concepts involved in it. Physical geography में बहुत सारा science और concepts involved रहते हैं. एक बार फिजिकल ज्योग्राफी समझ आ गया फिर कभी नहीं भूलोगे. जैसे एक बार अगर समझ आ गया कि ग्रेविटी क्यों एग्जिस्ट करती है तो कभी नहीं भूलोगे वो चीज, राइट? कि कोई भी चीज अगर ऊपर से मैं फेंकूं नीचे क्यों जा रही है, ग्रेविटी की वजह से. वो चीजें समझ आ गई अगर, तो आप कभी उस चीज को नहीं भूलोगे. रट्टाफिकेशन करना ही नहीं पड़ेगा. यू वोंट हैव टू कीप ऑन मगिंग द फैक्ट्स एंड सो ऑन, राइट? सो फिजिकल ज्योग्राफी इज हाईली कॉन्सेप्चुअल, right? And these type of conceptual questions are asked by UPSC, ठीक है? Specifically from the chapter of climatology. Climatology जो है ना वो UPSC का फेवरेट है.
This is the favorite unit of UPSC. Maximum number of questions from 2013 till up until 2025 has asked from this unit. UPSC has asked from this unit. ठीक है, सबसे फेवरेट है. UPSC just loves climatology. देन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको अपना जो भी इंफॉर्मेशन है उसको थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, some years ago there was a question that a person is standing somewhere. The person knows that जहां पे खड़ा है उससे थोड़ा दूर 5 किलोमीटर दूर ईस्ट डायरेक्शन में उसका गांव है. अब उसे डायरेक्शन समझ नहीं आ रही कि ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है, पर उसे पोल स्टार दिख गया. तो अब बताओ उसे किस डायरेक्शन में चलना रहेगा. तो इस टाइप के अप्लाइड क्वेश्चंस भी आते हैं. दिस टाइप ऑफ अप्लाइड क्वेश्चंस आल्सो कम दिस ईयर आल्सो. टॉकिंग अबाउट 2025 एज वेल, देयर वाज अ वेरी गुड अप्लाइड क्वेश्चन. There was a question asked that there is a place in Alaska and there is a place in Russia. ठीक है, बिल्कुल जो फार ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया है वहां पे एक जगह और एक जगह अलास्का में है. तो टाइम डिफरेंस से रिलेटेड, टाइम जोन टाइम डिफरेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा था. तो यूपीएससी हैज बीन आस्किंग अप्लाइड क्वेश्चंस एज वेल. व्हाटएवर यू हैव लर्न, अप्लाई इट इन अ रियल लाइफ सिनेरियो. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं. जो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, दे आर मोस्टली, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, दीज आर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस. एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपके इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सही हो जाएंगे. तो अगर मैं अप्रोच बताऊं आपको इस सब्जेक्ट का कि क्या अप्रोच रखना है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज एंश्योर दैट यू स्टार्ट विथ फिजिकल ज्योग्राफी. आपको फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट करना है, बिकॉज फिजिकल ज्योग्राफी ही वो एक बेस बनाएगा जिसपे आप ह्यूमन ज्योग्राफी वाला जो एंटायर चीज है उसको बिल्डअप करोगे. आई टेल यू वन थिंग, फिजिकल ज्योग्राफी में आपको पता चलेगा कि जो प्लेट्यूज होते हैं वो एक्सट्रीम इरोजन की वजह से बनते हैं. ठीक है, there is extreme amount of erosion of high rising areas and that gets converted into plateaus. And because an erosion happens, किस टाइप के पत्थरों का erosion होता है? सॉफ्ट जो पत्थर, आसानी से पत्थर जो इरोड हो जाते हैं वो चले जाते हैं, बाकी जो हार्ड रॉक्स हैं वो रह जाते हैं. और प्लेट्यूज में मेनली फिर हार्ड रॉक्स ही बचते हैं. ठीक है, ये हार्ड रॉक्स आर यूजली मेटेलिक रॉक्स. ठीक, जो मेटेलिक ओर्स होते हैं वो हार्ड रॉक्स होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं रोड होने में. तो आपको ह्यूमन ज्योग्राफी का रिसोर्सेज वाला पार्ट समझ आ जाएगा कि यार जो मैक्सिमम जो मिनरल्स हैं, क्यों हमें सबसे ज्यादा मिनरल्स छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिल रहे हैं, मेटेलिक मिनरल्स. क्यों मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेटेलिक मिनरल्स हमको कर्नाटका प्लेट्यू में मिल रहे हैं. व्हाई ऑस्ट्रेलिया सो रिच इन मिनरल्स, why Brazilian highlands are so rich in minerals. So all these questions, they are answered by a simple concept of geomorphology, right? Geomorphology का simple एक concept है. क्यों जो हमारा पाम्पास वाला रीजन है या स्टेपीज या प्रेरीज वाला रीजन है वहां पे क्यों इतनी वीट की खेती होती है? व्हाई देयर इज सो मच एनिमल हर्डिंग, एनिमल रियरिंग ओवर देयर? दैट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू क्लाइमेट. सो क्लाइमेट डिक्टेट्स ह्यूमन ज्योग्राफी. The topography dictates human geography. So human geography जो है वो physical geography के बेस पे बना है. तो human geography strong हो गया तो फिजिकल ज्योग्राफी स्ट्रांग हो गया तो ह्यूमन ज्योग्राफी भी आपका ऐसे क्विकली स्ट्रांग हो जाएगा. ठीक है, सो सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी को अप्रोच करना. नाउ फिजिकल ज्योग्राफी में इट्स अ साइंस. फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो साइंस है, प्योर साइंस है. ठीक है, तो बेसिक कुछ थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत बेसिक, ऐसा नहीं कि बहुत एडवांस साइंस है. इट्स नॉट एडवांस साइंस, इट्स योर क्लास 7 क्लास 8 रिलेटेड साइंस. बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आपको समझ आ जाएगा कि जो हवाएं हैं वो कहीं से कहीं क्यों जाती हैं, जो हमारे अर्थ के नीचे के कन्वेक्टिव करंट्स हैं वो क्यों मूव कर रहे हैं. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स दे आर वेरी इजी. कॉन्सेप्ट एक बार आ गया, इसको रटना ही नहीं पड़ेगा. ये क्लियर हो गया तो ह्यूमन ज्योग्राफी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा. बहुत ही क्लियर रहो अपने अप्रोच में. बी वेरी क्लियर इन योर अप्रोच. स्टार्ट फ्रॉम वन एंड, दैट एंड बीइंग जियोमॉर्फोलॉजी. Universe usually is considered as a part of geomorphology. Start from here, climate, ocean, Indian geography and then human geography. यहां से लेके यहां तक पूरी रस्सी खत्म, पूरा सिलेबस खत्म.
ठीक है, इसके बियॉन्ड करना नहीं, ठीक है। तो इतना आप अगर कर लो कि फिजिकल ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट क्लियर करके ह्यूमन ज्योग्राफी कर रहे हो, तो रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा ज्योग्राफी से। आई सीन मैनी स्टूडेंट्स ज्योग्राफी से उनको बहुत डर लगता है, दे आर वेरी स्कैर्ड ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज नॉट स्कैरी, it wants to, you know, it wants to make life so easy for you. Everything that is happening around you is geography, right? You are seeing that Delhi NCR region is experiencing rainfall, क्यों? Geography. क्यों बारिश होती है, क्यों बारिश का मौसम आता है समर्स के जस्ट बाद? ज्योग्राफी। सो एवरीथिंग इज ज्योग्राफी। आप जब एक बार ढंग से उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ लोगे ना, आपको अपने आसपास चीजें एक्चुअल प्रूफ दिखने लगेंगे, अच्छा हाँ ये तो इस वजह से हो रहा है, तो और इंटरेस्ट आपका जागेगा उस सब्जेक्ट में, ठीक है। सो डोंट वरी, वंस दिस इज क्लियर यू विल फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट, फाइन। So this is how you need to approach the subject. Now, what are the sources that you need to use? Of course, we have NCERT. अब यहाँ पे कौन सी NCERTs पढ़नी है? 6th to 10th पढ़नी है कि 6th to 12th पढ़नी है? This question is something that, a lot of you are confused in. If you don't know anything about geography, if you studied it way back and you don't remember anything at all, then in that case, I would suggest you कि, 6th to 12th पूरी पढ़ो, 6 से स्टार्ट करो, 12th तक जाओ। इन केस यू डोंट हैव एनी बेस, बिल्कुल कुछ भी याद नहीं है, उस केस में ये करना है, ठीक। अगर थोड़ा बहुत अवेयरनेस है ज्योग्राफी के बारे में, देन 11th एंड 12th NCERTs. If, for example, you took geography in classes 11th and 12th, or you have done a degree in geography, then in that case 11th and 12th NCERT is good enough. If you have no recollection of anything related to geography, then only 6th to 10th and then 11th and 12th. देखो जो 11th and 12th की geography है ना, बहुत ध्यान से सुनना, ये basic नहीं है। This, these books are not very basic, especially जो 11th की geography है, बिल्कुल basic नहीं है, थोड़ी सी एडवांस लैंग्वेज इसमें यूज होती है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो अगर बेस बिल्कुल ही हिला हुआ है तो 6th to 10th पढ़ लेना, अगर थोड़ा है बेस तब आप इजिली 11th 12th की पढ़ पाओगे, ठीक। अगर डिफिकल्टी होती है, क्योंकि कई बार लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, तो मेरी एनसीईआरटी सीरीज है मेरे यूट्यूब चैनल पे, पल्लवी सक्सेना ज्योग्राफी आप सर्च करना मेरे यूट्यूब चैनल पे, देयर इज एन एनसीईआरटी सीरीज, सो यू कैन वॉच दोज लेक्चर्स where I have broken down all the statements, एक एक करके पूरा मैंने रीड आउट करके स्टेटमेंट्स को ब्रेक डाउन किया है वहां पे। तो इफ यू फील that you are not able to do it by yourself, you can refer to those lectures as well, right? So NCERT first, then let's come to GC Leong. See, GC Leong is good for world physical geography. ये वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के लिए ठीक है, एंड सम पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर, वर्ल्ड एग्रीकल्चर के लिए ठीक है, ठीक है, इन पार्ट्स के लिए इट इज फाइन, बट इट डज नॉट इंक्लूड एनीथिंग अबाउट इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। बाकी इंडिया और रेस्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में इसमें कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, बट इट्स अ गुड इनफ बुक फॉर वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी एंड फॉर ह्यूमन ज्योग्राफी वर्ल्ड एग्रीकल्चर पोर्शन, द सेकेंड पार्ट ऑफ जीसी लियोंग। जीसी लियोंग बुक में 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, जो एक ही बुक में है दोनों पार्ट्स। सो फर्स्ट पार्ट इज फिजिकल ज्योग्राफी, सेकेंड पार्ट इज ह्यूमन अडेप्टेशंस, व्हिच इज मेनली डीलिंग विथ वर्ल्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। So that is about GC Leong. Also, it does not have a unit on continental drift. Continental drift theories and seafloor spread theories in सब पे इसमें unit नहीं है. The unit is absent. Fine. So इसके लिए it is good except this part, except some portions of geomorphology, it is fine. Then apart from this, my book. If I show you my book, this is my book. It's available both in Hindi and English. So this contains both Indian and world geography, both physical and human. So if you wish, you can, refer to this as well.
अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप किसी कोचिंग में जाते हो तो उनके नोट्स भी आप रेफर कर सकते हो, बट एनसीईआरटी रेफर कर लेना, एनसीईआरटी एक बार एटलीस्ट रीड कर लेना 11th एंड 12th की. द रीजन बीइंग दैट यू नो यूपीएससी हैज कॉपी पेस्टेड, लिटरली कॉपी पेस्ट किया है, कॉपी पेस्टेड स्टेटमेंट्स ऑफ एनसीईआरटी इनटू द क्वेश्चन पेपर. लिटरल कॉपी पेस्ट मतलब एक अ द इज भी नहीं चेंज किया. तो आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एटलीस्ट उसकी लैंग्वेज के साथ आप अवेयर होगे. कॉन्सेप्ट हाँ आपका क्लियर है, कोचिंग में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, बट एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेना. हर चैप्टर को रीड करने में आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेगा. ठीक है, तो अगर कोचिंग भी कर रहे हो तो एटलीस्ट 15-20 मिनट लगा के उसको रीड कर लेना, दैट्स इट. और कुछ नहीं करना, आपको बहुत ज्यादा टाइम उसमें नहीं स्पेंड करना पड़ेगा इन दैट केस. फाइन, चलो. देन व्हाट अबाउट मैपिंग? I'm coming to mapping and current affairs resources. Don't worry, उसे भी मैं कवर कर रही हूँ. मैपिंग के लिए क्या करना है? देखो, मैपिंग के लिए यू शुड हैव एन एटलस. कोई भी एटलस ले लो. ओरियंट ब्लैक स्वॉन की एटलस है, या तो वो आप ले सकते हो, या फिर जो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है वो आप ले सकते हो. ठीक है, बोथ आर गुड इनफ, so you can take either of these. Apart from that, keep on updating whatever locations are in the news. न्यूज में कोई भी अगर लोकेशंस हैं तो कीप ऑन अपडेटिंग योरसेल्फ विथ रिगार्ड्स टू दैट एज वेल, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ना मैपिंग का अगर सारथी आईएएस की बात करें, सारथी आईएएस के यूट्यूब चैनल पे वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज अवेलेबल है. मैंने ही आई एम द पर्सन टेकिंग दीज क्लासेस, सो यहाँ पे चैनल पे वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज अवेलेबल है, सो यू कैन डू दैट बाय योरसेल्फ, तो आप वो कर सकते हैं. उसके अलावा मेरा जो यूट्यूब चैनल है पल्लवी सक्सेना ज्योग्राफी, वहां पे मैं अब नेक्स्ट वीक से इंडिया मैपिंग, डिटेल्ड इंडिया मैपिंग स्टार्ट कर रही हूँ. तो अनदर फ्री रिसोर्स फॉर यू गाइस, यू कैन चेक इट आउट ओवर देयर. I also every Tuesday conduct a current affairs mapping location series, mapping Mangalwar, which I conduct every Tuesday, so that is also available. तो वहां से आप current affairs related locations ले सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया मैपिंग. एटलस आई वुड सजेस्ट एक अपने पास रखना ही. कीप एन एटलस विथ यू, एंश्योर दैट योर एटलस इज अप टू डेट इन द सेंस दैट 2019 में इंडिया में जम्मू कश्मीर डिवाइड हुआ था 2 यूनियन टेरिटरीज में. एंश्योर करना कि आपकी जो एटलस एटलीस्ट उसके बाद की है ना, ताकि आपको मोस्ट अपडेटेड जो लोकेशंस हैं वो मिले. ठीक, सो दैट इज अबाउट मैपिंग, हाउ टू कवर मैपिंग. Then if we talk about current affairs, the question in mind of students is that, okay, so geography is like a mountain will not change mountain या river अपना course change नहीं करेगा, mountain location change नहीं करेगी, तो current affairs का कुछ integration नहीं होना. गलत. current affairs का बहुत बड़ा रोल रहता है यहाँ पे. ठीक है, for example इस साल prelims में in 2025 there was a question about which of the following assertion reasoning statement 1 2 3 वाला क्वेश्चन था कि इनमें से क्या चीज से जो अर्थ का रोटेशन है या उसका जो एक्सिस है वो चेंज हो सकता है. वो जो न्यूज थी रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन, वो लास्ट ईयर ही पब्लिश की गई थी. ठीक है, लास्ट ईयर दैट न्यूज वाज पब्लिश्ड. सो करंट अफेयर्स से क्या होता है ज्योग्राफी में, UPSC takes indications from the current affairs in the sense, for example, if earthquakes and tsunamis, they have been in news. Last year was the 20th anniversary of the Indian Ocean tsunami. So this year in the mains exam, you got a question on tsunamis. Similarly, in the prelims, you get a lot of questions related to current affairs as well. Turmeric का board establish हुआ था, तो national turmeric board पे question, turmeric पे in general question आ गया था, right? तो ये होता है. Last year कोको जो इंडस्ट्री थी वो स्ट्रगल कर रही थी, तो कोको पे क्वेश्चन आ गया था, सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स क्या हैं. सो यूपीएससी टेक्स इंडिकेशंस फ्रॉम व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द करंट अफेयर्स एंड उन टॉपिक से रिलेटेड फिर वो क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, तो ये इस वजह से करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना बहुत एसेंशियल है कि क्या चल रहा है पता रहना चाहिए, ताकि उन टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा फोकस करके आप पढ़ सको एंड में, ताकि आपके 2-4 नंबर बढ़ जाएं. और आप सबको पता है कि इवन 0.33 मार्क्स का बहुत बड़ा रोल होता है यूपीएससी में. ठीक है, सो
current affairs are absolutely important. You cannot miss it at all for geography as well. In general भी आपको पढ़ना ही है, but geography के लिए भी बहुत ज्यादा essential होता है current affairs. Now current affairs के लिए क्या करना है? Newspaper. मैं geography current affair के लिए बता रही हूँ, purely for geography. न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्या लोकेशंस न्यूज में रही हैं वो सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, अपार्ट फ्रॉम यू नो वट एवर टॉपिक इज इन न्यूज, राइट. सेकेंड, एवरी 14th डे, यू नो एवरी 2 weeks, मैं मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पे आई पोस्ट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू ज्योग्राफी एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल. ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं करती. बाकी सब्जेक्ट्स के लिए देर आर यू नो लॉट ऑफ डिफरेंट मैगजीन्स. मुदित जैन सर का भी वो भी पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स, तो वो सब आप चेकआउट कर सकते हो बाकी सब्जेक्ट के लिए. बट मैं बस ज्योग्राफी के बारे में बता रही हूँ. तो आई पोस्ट एवरी 2 weeks, आई पोस्ट कंटेंट ऑन करंट अफेयर्स with regards to geography, environment and geography optional. Fine. So current affairs के लिए आप ये कर सकते हो, न्यूज़पेपर, you can read my current affairs files. बाकी और अगर आप कोई मैगजीन वगैरह करते हो, मंथली मैगजीन, तो वो सब भी आप definitely you can go through them as well. ठीक है, you are free. I'm just providing you information. आपको जो भी इनमें से हर चीज एक बार देखना, जो भी एटलीस्ट फ्री रिसोर्सेज है उनको एक बार देखना एंड अपने हिसाब से सोचना, अच्छा ये मुझे सबसे अच्छे से समझ आ रहा है या ये चीज आई एम एबल टू ग्रैस्प इन द बेस्ट मैनर. सो पिक दोज थिंग्स. ठीक है, पीछे मत भागना कि इसने ये किया तो मैं भी ये कर रहा हूँ, ऐसे मत करना. अपने हिसाब से देखना चीजें कि मुझे क्या समझ आ रहा है वो मैं करूंगा या वो मैं करूंगी. ठीक है, तो प्लीज अपनी सेंसिबिलिटी से चीजों को सोचना. ठीक, चलो. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस सेशन. Apart from that, just one last reminder that सारथी IAS में मैं पढ़ाती हूँ, तो अगर आपको मुझसे पढ़ना है ज्योग्राफी, देन हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है. एंड सबसे पहले मेरी ही क्लासेस होंगी, 3 नवंबर से मेरी क्लासेस होंगी. ये सेशन जो है इसके 27 अक्टूबर से ओरिएंटेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा. एंड इसके लिए अगर आपको रजिस्टर करना है, यू कैन call over here, you can drop a mail over here and the team will get back to you as well. Fine. So that is all about this particular session. Now if anyone has any doubts, let me just open the session as well so that I can see the chat. Now if anyone has any doubts, you can please ask me. I just have to open this session on my phone. Old NCERT or new NCERT, see the questions are being asked from the new NCERT itself, right? Whatever is the newest version of NCERT, उसी से questions आ रहे हैं. So I would suggest you to you can go for new NCERT. For if you are not referring to any other source, अगर कोई source को if you are referring to any other source, then in that case go for new NCERT. अगर कोई भी और source को आप refer नहीं कर रहे, तब old NCERT pick up करना, because उसमें information थोड़ी ज्यादा है. ठीक है, okay. हाँ जी, GS foundation notes are good enough है ना. Any book, my book is there. इस बुक में हर चीज कवर्ड है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट. It's I'll just show you the book. Hindi English दोनों में available है. So this is the book, very colorful and everything. So you can refer to this book if you wish. McGraw-Hill publication का है ये book. No आदित्य, अगर क्लासेस मेरी क्लासेस आप ले रहे हो तब और कुछ आपको रेफर करने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना. फॉर ऑप्शनल के लिए अलग सेशन करते हैं, है ना. मेरा एक ग्रुप है ऑप्शनल के लिए भी. आप वहां पे आके ऑप्शनल रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हो. आई डोंट टीच ऑप्शनल माई सेल्फ. यहाँ पे सारथी IAS में हिमांशु शर्मा सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे हैं, मैंने भी उनसे पढ़ा हुआ है इन द पास्ट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग. So if you want the classes, you can join his classes. Otherwise, if you just want some doubt resolution, you can ask me over here. Okay, so you are in class 12. So अभी तो देखो कॉलेज पे फोकस करो. Okay, get into a good college and then
depending upon there, you can, depending upon your course load, you can start taking classes maybe from, if you take a 3-year course, maybe from second year, you can start taking your classes, or if you have a 4-year course, maybe from third year, you can start taking your classes, okay? Online कर लो आप, मतलब यहाँ पे online courses काफी अच्छे हैं सारथी IAS के, तो आप definitely यहाँ पे join कर सकते हैं, ठीक है? Yes, Saurav, it's good enough, don't worry at all. ये अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड ओवर हियर, प्लीज डोंट वरी। रुद्रा, आप कर सकते हो, यू कैन चेक इट, दिस इज फॉर 2027, सो आप बात कर लो, नंबर पे कॉल कर लो, एंड अकॉर्डिंगली दे कैन हेल्प यू विथ क्या प्रोसेस होगा स्विच करने के लिए, है ना? बुक आपको, आप Amazon या फ्लिपकार्ट किसी पे भी आप बस सर्च करो पल्लवी सक्सेना ज्योग्राफी, तो ये बुक का आपको मिल जाएगा, ब्लू कलर की बुक है, 7th एडिशन देखना, है ना, द लेटेस्ट एडिशन। मेंस के लिए हम करेंगे दूसरा सेशन करेंगे थोड़े दिन बाद, में बी वील पिक अप अनदर सेशन फॉर मेंस। अभी प्रीलिम्स के लिए मैंने किया है, मेंस के लिए आई पिक अप अनदर सेशन, डोंट वरी, ओके? बिल्कुल बिगनर लेवल से अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हो प्रफुल, देन बिल्कुल बिगनर लेवल से आई विल बी टीचिंग, ओके? आई विल बी अज्यूमिंग दैट आपको नहीं आता, कुछ बिल्कुल नहीं आता, तो मैं वहां से उस लेवल से आई विल बी स्टार्टिंग, ओके? कृतेश, बाकी जो भी डिटेल्स हैं बैच से रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हो, नहीं तो सारथी IAS का जो यूट्यूब चैनल है वहां पे इसका लॉन्च वीडियो अवेलेबल है, आई थिंक लास्ट वीक अपलोड हुआ था, तो उससे आपको और बाकी जो डिटेल्स हैं वो सब मिल जाएंगे, है ना? तो आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो वेबसाइट पे भी जा सकते हो आप। इस सेशन की रिकॉर्डिंग आई विल जस्ट चेक, रिकॉर्ड तो हो रहा है, तो आई विल जस्ट चेक वेदर इट विल बी अवेलेबल, है ना? फॉर GS1 साई, GS1 में थोड़ा डिफरेंट अप्रोच रहेगा, वो मेंस, क्योंकि मेंस ओरिएंटेड रहेगा GS1, तो वो बिल्कुल बेसिक से वहां पे आई वोंट बी टीचिंग, है ना? आई विल बी अज्यूमिंग कि आपको प्रीलिम्स का आता है, फिर मैं उसके ऊपर बिल्डअप करूंगी कि मेंस में क्या क्या रिक्वायर्ड है। Yes, Charu, it will definitely be manageable. 3 hours classes रहेंगी, 2.5 to 3 hours classes, तो कॉलेज के साथ भी आप कर सकते हो। लाइव किसी दिन नहीं अटेंड कर पाए तो यू कैन गो टेक द रिकॉर्डिंग आप कितनी भी बार देख सकते हो, तो इट विल बी मैनेजेबल, डोंट वरी। GS बैच 5 आई थिंक स्टार्ट हो चुका है, बैच 5 2026 तो स्टार्ट हो चुका है, उसमें ज्योग्राफी की क्लासेस अभी 3 नवंबर से स्टार्ट होंगी। शिवानी, बैकलॉग के लिए वॉच द वीडियोस एट अ फास्टर पेस, एंड इफ यू गेट इन केस एनी डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हो, आप टेलीग्राम वगैरह पे, टेलीग्राम या मेल पे geography@sarthi.com पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, है ना? जो भी क्लासेस रिलेटेड डाउट्स हो। ज्योग्राफी के कितने लेक्चर्स होंगे? 6 वीक्स, अप्रोक्सीमेटली 6 वीक्स चलेगा आपका ज्योग्राफी, एंड इसमें आपका पूरा ज्योग्राफी फाउंडेशन प्लस मैपिंग कवर होगा, ठीक है, इन द बैच। हाउ टू मेक नोट्स फॉर ज्योग्राफी, ओके? सो नोट्स कभी भी फर्स्ट रीडिंग में मत बनाना, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में आपको जो भी सारी चीजें हैं सब इंपॉर्टेंट लगेंगी, तो फर्स्ट रीडिंग में कभी भी अपने नोट्स मत बनाना। जब फर्स्ट रीडिंग करके पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए, उसके बाद स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स, ओके? Keep your notes short. You can, either make them in the mind map format or in the point format. बिल्कुल कंसाइज इंफॉर्मेशन लिखना, फालतू का इधर उधर का इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशंस लिखने की जरूरत नहीं है। कीप इट वेरी कंसाइज, बिकॉज दैट विल बी द डॉक्यूमेंट यू विल रेफर टू एट द एंड, ठीक है? तो उनको बिल्कुल कंसाइज रखना। यूजुअली जो नोट्स होते हैं या बुक्स होते हैं उनमें पूरा पूरा पैराग्राफ लिखा रहता है, इन पैराग्राफ्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना पहली रीडिंग में, and in your notes just include these important points, that's it, nothing else, fine? So that is how you can go forward with making notes, okay? Sneha, for geography foundation, to finish it properly, again, like the classes will go on for 6 weeks, but the geography foundation, if you are doing it by yourself, it should take around 3 to 4 weeks, not more than that. This is the maximum. यस आदित्य, दैट इज डेफिनेटली, मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट। कृतेश, सेम आंसर टू योर क्वेश्चन, दैट इट शुड टेक 3 to 4 weeks टू फिनिश, है ना, बाय योरसेल्फ, इफ यू आर डूइंग इट बाय योरसेल्फ। हाउ मेनी इयर्स PYQs फॉर prelims? You can pick from 2011 onwards. Mains के लिए you can pick from 2013 onwards. Right? This should be good enough. This should give you an idea
of what kind of things you need to study. नो फाउंडेशन में बेसिक्स कवर होंगे सत्यम, देन इसके अलावा आपकी और क्लासेस होंगे अगर आप बैच ज्वाइन करते हो, अलग से मेंस रिलेटेड कुछ क्लासेस होंगी जिसमें एनालिटिकल जो पोर्शन रहेगा ना, जो मेंस के लिए बस रिक्वायर्ड रहता है, वो बस पढ़ाया जाएगा वहां पे। बाकी मेंस में कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, वो तो फाउंडेशन में कवर होगा, बट जो एनालिटिकल पार्ट है ना, पॉलिसी पार्ट या एनालिटिकल पार्ट है, वो सब मेंस मेंटर एमएमपी मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम होगा आपका, अलग से मेंस की क्लासेस होंगी, उसमें कवर होगा ना। वो क्लासेस अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 वीक्स रहेंगी, 3 वीक्स। ठीक है, थैंक यू आदित्य। Aditya, yes, in the classes, I will be solving 10 years PYQs. 2013 से 2011 से जितने भी PYQs हैं प्रीलिम्स के, I will be solving. और अगर आप क्लासेस नहीं ज्वाइन करते तो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है वीडियो, उसका फर्स्ट वीडियो वाज दिस ओनली, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। व्हाट कवर्स बोथ प्री एंड मेंस? जो मैंने रिसोर्सेज बताए हैं उनसे ये सब कवर होगा ही, है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन practice some previous year questions to get a better hang on answer writing. ओके निधि, उस प्रोग्राम का मुझे बहुत आइडिया नहीं है, तो आई कैन नॉट हेल्प यू विद दैट। ओके, yes, notes will be provided if you join the course, then notes definitely will be provided to you guys, don't worry ना। नोट्स और माइंड मैप्स वगैरह मैं दूंगी, डोंट वरी, है ना। नहीं, जीएस फाउंडेशन में प्रीलिम्स एंड ऑलमोस्ट 60% मेंस कवर होगा, एंड देन रेस्ट जो 40% हो, जो जो प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल ही एसेंशियल नहीं है, जो फाउंडेशन के लिए डजंट मेक सेंस, दैट विल बी कवर्ड लेटर ऑन ड्यूरिंग द मेंस क्लासेस। सो पूरा कवर होगा ये बैच अगर आप ज्वाइन करते हो, तो इसमें इनिशियल लेवल पे फाउंडेशन क्लासेस होंगी, जो मैं भी बता रही हूँ। 3 नवंबर से ज्योग्राफी की स्टार्ट हो रही है, 3 नवंबर टू अप्रोक्सीमेटली 15 दिसंबर है ये क्लासेस, ठीक है। एंड इसके बाद आपकी मेंस रिलेटेड सेपरेट क्लासेस होंगी, जिनमें जो वैसी चीजें हैं जो बस मेंस में आपके लिए यूजफुल हैं, वो चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। ओके, एनी स्पेसिफिक प्रीलिम्स सीरीज? एनी स्पेसिफिक प्रीलिम सीरीज राइट नाउ? अभी आपका, अगर सारथी आईएएस का आप पूछ रहे हो, तो पीआरपी अभी लॉन्च होगा नेक्स्ट ईयर बिफोर द प्रीलिम्स, यू कैन चेक दैट। मेरे चैनल पे पूछ रहे हो तो मैंने एक सेशन प्रीलिम स्पेसिफिक कराया हुआ पीवाईक्यूज रिलेटेड, तो प्लेलिस्ट में आप देखोगे वो मिल जाएगा। My YouTube channel, I cannot show it right now, like it won't be possible with this setup. आप सिंपली YouTube पे जाके पल्लवी सक्सेना ज्योग्राफी सर्च करोगे, you'll get my YouTube channel. Okay, best time to start answer writing for mains. Sneha, if you have done if you have studied the subject once, then अभी से December तक, October to December, you can freely do any amount of answer writing you want. From January onwards, I would request you to focus only and only on prelims if you are attempting 2026, ठीक है। और in general अगर आप पूछ रहे हो कि कब है best time to start answer writing, once you're done with first reading of the subject, उसके बाद आप आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हो, ठीक है। Geography optional notes, I don't teach, Manjunath, I don't teach geography optional, so I cannot help with that. तनीषा देखो, इनिशियल लेवल पे अगर आप थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर लोगे ना, तो बाद में बहुत अच्छा रहेगा, है ना। बट अननेसेसरी बहुत इन डेप्थ मत घुसो चीजों को, कि बस जो पीवाईक्यूज हैं वही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं। इन जनरल सिलेबस पीवाईक्यूज एक बार बस कवर कर लो कि क्या क्या किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए, जस्ट रीड दोस क्वेश्चन वंस एंड देन यू कैन स्टार्ट विद एक्चुअली रीडिंग द सब्जेक्ट, ठीक है। डू नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ओनली इन द एनालिसिस पार्ट, उनको पढ़ो,
कि अच्छा इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, इस टॉपिक एनालिसिस में क्या है कि इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इधर से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. दैट इज ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड. दिस इज द यूनिट वेयर द मैक्सिमम क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम ऑल द. That is all you need to know through PYQ analysis. Then you need to start studying the subject. उसके बाद subject शुरू कर दो. Not sure how long this can go on. Okay, environment and geography से मिलके कितने questions आते हैं? मिलके questions approximately 25 कुछ questions आते हैं दोनों subject से मिलके. कितने solvable हैं depends completely on you. Okay, how much you are able to study. There are off-ball questions, of course. Even in environment, 2-3 questions are off-ball difficult. And geography में भी ऐसा होता है. But you know, majority questions हो जाते हैं. My strategy for geography was simple. Get a conceptual clarity and then build upon it. What I exactly जो मैंने आपको approach दिया ना, वही approach मैंने भी follow किया in the past. Okay? Prelims related knowledge for that, you know, use NCRTs, use GC Leong, then, you know, certain factual information. I keep providing certain free resources as well on my Telegram channel. So you can use all that, use current affairs, whatever topics are going on in the news, you can pick up those topics unse related, just static information and factual information. You can pick that up and add that to your notes, okay? Geography PYQs, simple. I just told you जैसे कि देखो किस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, किससे कम आए हैं. So analyze that pattern, the number of questions. Then you also need to analyze that, you know, what kind of questions have come. Okay, any other doubts? If anyone has, please let me know. Otherwise, I'll be ending the session now. So thank you so much, everyone. All the very best to all of you. And I'll see you all if you join the classes. I'll see you all in the classes. If not, then all the best. And I hope you are able to prepare very well. Chalo, bye-bye.